हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन पेपर है। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बना रखा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो दोस्तों, इस सॉल्यूशन को बनाने में हमें 3 से 4 दिन लगे हैं। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। भले ही आप वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन आपको प्यारे बच्चों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं। पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का आपका होने वाला है। इसके बाद देखिए अगले पेज पर यहाँ पे आ जाना बच्चों। प्रश्न 1 है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 7 नंबर की आने वाले हैं प्यारे बच्चों, और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। पहला प्रश्न है कि इस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। अगला प्रश्न है ओमी प्रतिरोध है, तो इसका आंसर करना है तांबे का तार। अगला प्रश्न सी नंबर देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला प्रश्न देखिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में प्रवाहित धारा पर। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आंसर करना में अन्योन्य प्रेरण। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर करना हमें त्वरित आवेश से। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 नंबर के हैं और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की है। धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.v का वार है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अपना फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, मैच द फॉलोइंग, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न तीसरा है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका आंसर हमें ये करना है डी नंबर। दूसरा है ब्रूस्टर का नियम, तो इसका आंसर करना है प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त किरणें, तो इसका आंसर करना हर्शेल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर हमें करना है ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर करना हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर, इसका आंसर हो जाएगा धारा नापने का यंत्र। विद्युत समर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा VI। तो यहाँ पे अपना मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो चुका है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है हमारे सामने। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा P = 1/F। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, तो नॉट गेट को। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। देहली आवृत्ति क्या है, तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने की। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो पहला पॉइंट लिखना हमें अभिदृश्य की फोकस दूरी, और दूसरा हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। अगला प्रश्न है कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाएगा। अगला प्रश्न है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर करना हमें समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ तक अपने ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 5वां है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओम के नियम की सीमाएं, तो सबसे पहला लिखना है ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना हमें अनओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6वां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हमें लिखना है जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। तो 6वां भी अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 7वां क्वेश्चन, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। एक सूत्र होता है μ = tan IB, तो tan IB की जगह में 30 डिग्री रखना है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका आंसर लिखना लास्ट में, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में हम लिखते हैं ε = -d∅b/dt।
8वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 9वां, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो आप लोग को सबसे पहले एक चित्र बनाना है और इसमें S1, S2 और S3 मान लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वृत्तीय पृष्ठ S1, वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्र पृष्ठ S3। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा φ1 से गुजरने वाला माइनस E⁴r², φ2 की वैल्यू आ जाएगी E⁴r² और φ3 की वैल्यू आ जाएगी 0। तीनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अतः लिखना, अतः विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 10, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो इसका आंसर लिखना हमें, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निरोधी विभव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, आप लोग इसका अथवा करा लीजिएगा, द्रव्य तरंगों के गुण। पहला पॉइंट हो जाएगा द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती है। दूसरा पॉइंट लिखना, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर है, एन प्रकार के अर्धचालक एवं पी प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर। तो एक साइड लिखना है एन प्रकार अर्धचालक, दूसरे साइड पी प्रकार अर्धचालक। पहला पॉइंट है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे अपना 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए 13, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े होने पर सिद्ध कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। इसका अथवा देखिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हमें बाह्य प्रतिरोध के साथ सेल को संयोजित कर देना है और इसके बाद ओम का नियम लगाना है। I बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन बटे R प्लस R, और ओम का नियम होता है I बराबर V बटे R। दोनों को कंपेयर कर देना है, I से I कैंसिल, इस एप्सिलॉन बटे R प्लस R बराबर V बटे R। तो इस स्मॉल r की वैल्यू निकाल देनी यहाँ से, स्मॉल r बराबर आ जाएगा R इंटू एप्सिलॉन बटे V-1। यही हो जाएगा किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न 14, मीटर सेतु का नामांकित क्षेत्र बनाइए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोई दो सावधानियां लिखिए। इसका अथवा देखिए, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी का सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना हमें विभवमापी क्या कहलाता है। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। एंड इसके बाद इसका सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, तो आपको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए 15, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई तीन। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं। एक साइड लिखना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट हो जाएगा, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट है, इसमें आँख को लेंस के बहुत ही पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, यहाँ पे बच्चों न्यूमेरिकल आया है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित किया जाता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है NP बराबर 8,000 और VP बराबर 4,000, NS बराबर फाइंड करना, VS बराबर 440 दिया। आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 320 फेरे।